कहते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, क्या है ओम्स लॉ? 1826 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उनके दिमाग में क्या आया? उन्होंने देखा कि जब हम किसी भी चालक के सिरों पर, कंडक्टर के टर्मिनल्स पर एक विभवांतर स्थापित कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब सोचने की बात यह है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर ही करंट फ्लो होता है, तो इनके बीच रिलेशन भी तो होना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए और साइंस के प्रोग्रेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए क्या रिलेशन है वी और किसमें? आई में। फिजिक्स एक ऐसा विषय है, चाहे जितना सोचिए, चाहे कितनी भी थिंकिंग बना लीजिए, कितना भी कॉन्सेप्ट आप एक्वायर कर लीजिए, लेकिन कोई फिजिक्स का महाज्ञाता नहीं हो सकता। बहुत आप देख सकते, लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं जान सकते। बस जितनी आवश्यकता है उतना जानते रहिए, जितना हो सके उतना समेटते रहिए, लेकिन इसके ज्ञान से कोई पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो अगर वोल्टेज क्रिएट करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर करंट फ्लो होता है, तो वी और आई में कुछ रिलेशन होना चाहिए। इसी बात पर अड़ गए जॉर्ज साइमन ओम 1826 में। और जब वो अड़ गए इस चीज पर, तो उन्होंने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट्स तो हमारे यहां पढ़ाया नहीं जाता, यही कमी है हिंदुस्तान में। महीने भी नहीं पढ़ा है, या फिर बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ो तो भले, बहरहाल दिमाग लगाओगे, सर्च करोगे नेट पर मिल जाएगा, किताबों में दिया है, अच्छी अच्छी बुक्स में, HC वर्मा की बुक में। लेकिन आपको यहां इस स्तर पर बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, सिर्फ इतना कहने की आवश्यकता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन निकाला, और जो उन्होंने संबंध स्थापित किया धारा और विभवांतर के बीच, उसको एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। बहुत फेमस रूल है ओम का नियम जिसे कहते हैं। और उनका ये नियम है क्या? कहते हैं अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करे, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करे। अब भौतिक अवस्थाएं जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर का नेचर। नेचर का मतलब कंडक्टर को ना चेंज करें, मेटेलिक सब्सटेंस ना चेंज करें। अगर सोने का है तो सोने का रहने दें, चांदी का है तो चांदी का रहने दें। अगर नेचर ना चेंज करें, टेम्परेचर ना चेंज करें, फिजिकल स्टेट है सर, लेंथ ना चेंज करें, लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ना चेंज करें। अगर इन चीजों को नहीं चेंज करते तो चालक के सिरों पर लगाई गई विभवांतर, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वायर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, एंड चालक में बहने वाली विद्युत धारा, एंड द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो नियत होता है। उनका कहना था कि अगर, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के बेस पर, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जो बात कही, अगर चालक की भौतिक अवस्था, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मेटेलिक सब्सटेंस, इन सबको ना चेंज करें, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? ऐसा उन्होंने कहा। अब अगर इस चीज को सर ऐसा है V अपान I इज इक्वल टू K, अगर ऐसा है, उन्होंने कहा इस नियतांक को ही इस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस नियतांक को चालक तार का वैद्युत क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए इस चीज को? यानी हम क्या कहें, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि तुम ताप ना बदलो चालक का, नेचर ना बदलो, लेंथ ना बदलो, एरिया ना बदलो, इन सब चीजों को ना बदलो, तो चाहे कितना भी पोटेंस लगा लो, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो इन टर्मिनल्स के बीच, अधिक वोल्टेज लगाओ, कम वोल्टेज लगाओ, और लगाने पर जो क्या बहेगी, धारा बहेगी, उन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? नियत। मतलब वोल्टेज बढ़ा लो, वोल्टेज घटा लो, और उसके बाद जो धारा बहेगी, जब आप रेशियो निकालोगे तो वो अनुपात नियत रहेगा। मतलब वोल्टेज बदल बदल कर, करंट को बार बार बदलो,
वोल्टेज बदल बदल कर करंट को बार बार बदलो और फिर रेशियो निकालोगे, कांस्टेंट आएगा। 10th स्टैंडर्ड पर सीबीएसई बोर्ड में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हुआ है, पूरा सिस्टम। तो आप बस इतना समझो कि हम एक बार वोल्टेज लगाएंगे, करंट मेजर करेंगे और वी को आई से डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर उसके बाद वोल्टेज चेंज कर देंगे, फिर करंट भी चेंज हो जाएगा, फिर रेशियो निकालेंगे। ऐसे 20 बार करेंगे, हर बार अगर वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, इसका मतलब है कि उनकी बात सही है कि मैं भौतिक अवस्थाएं ना बदलूं तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या रहता है, अनचेंज, कांस्टेंट, नियत रहता है। इसको कुछ किताबें ऐसे भी कहती हैं, V अगर इसको हटा दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल लगाते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। The electric potential difference applied across the conductor's terminal is directly proportional to the electric current passing through that conductor. चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज, इसको भी इस तरीके से भी कुछ लोग कहते हैं, मतलब V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, V घटाओगे I घटेगा। एंड इस नियतांक को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे R से शो करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके भी जब आप ग्राफ कंसल्ट करोगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। ये देख लीजिए, क्यों, आप स्वयं देखो, V बढ़ा रहे हो, I भी बढ़ रहा है, ग्राफ एक सरल रेखा। समझ गए मेरी बात को? और कोशिश करना कि R इज इक्वल टू, चूंकि V अपान I है, कोशिश करना कि हमेशा V को इसी पर रखना, X पर ही। मैं उसका रीजन दूंगा बाद में, वैसे जिधर इच्छा उधर कर लो, मेरा क्या था कर लो, लेकिन कोशिश है, बताऊंगा रीजन आगे। लेकिन अभी तक ये सब कुछ सही है, ठीक है। और ये नियम, एक बात और याद रखना, ये जो कि अगर नहीं बदलूंगा इन चीजों को तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V अपान I इज इक्वल टू K, यानी जो ओम्स लॉ है ये केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, ओनली फॉर मेटिकल कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। केवल धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम सत्य है कि लगाया गया विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है, या फिर वोल्टेज और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, दो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही सत्य है, अन्य सबके लिए सत्य नहीं है।